अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सदीका, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौतुल कुरान सफ़वान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एज बीइंग अ मुस्लिम, हम पर ये लाजिम है कि हम कुरान करीम को वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करें और कुरान करीम की गहराई में जाकर उसको मुकम्मल तौर पर स्टडी करें। ये तभी मुमकिन है कि जब हम कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। आज बाकायदा से हम अपना लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा का इंट्रोडक्शन और सूरह फातिहा का तर्जुमा और तफसीर। सूरह फातिहा को कुरान करीम में बहुत ही ज़्यादा खसूसियत हासिल है। सूरह फातिहा को ओपनिंग द कुरान भी कहा जाता है और सूरह फातिहा के इसके अलावा भी नेम है। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है, यानी हर बीमारी का इलाज है। जब भी हम कुरान पाक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले तअव्वुज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब भी तुम कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह से शैतान पनाह मांग लो, शैतान मरदूद के शर से। अऊज़ु बिल्लाहि, पनाह मांगती हूँ अल्लाह से, मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के शर से। जिस तरह कुरान पाक को स्टार्ट करने से पहले तअव्वुज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ज़रूरी है। तस्मिया बिस्मिल्लाह को कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम कोई अच्छा काम स्टार्ट करो तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाह पढ़ने से उस काम में बरकत आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। यानी कि दुनिया में जहां कहीं भी किसी चीज की जो तारीफ की जाती है वो दर हकीकत अल्लाह की तारीफ की जाती है। रब के मानी है पालने वाला, परवरिश करने वाला। आलमीन का मानी है तमाम जहानों का, यानी कि तमाम जहानों को जो पालने वाली ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है, जो निज़ाम चलाने वाली ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। अर्रहमानिर्रहीम, मेहरबान है। अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला की इसमें दो सिफतें बयान की गई हैं, यानी कि एक तो वो मेहरबान है, दूसरा निहायत रहम करने वाला है। इस सिफ्त का अल्लाह ताला की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कायनात की तरबियत और परवरिश की जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले रखी है वो कोई अल्लाह ताला की मजबूरी नहीं है, बल्कि ये सब उसकी रहमत का तकाजा है कि वो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। अगर ये कायनात ना होती तब भी अल्लाह ताला का इसमें कोई नुकसान नहीं था, यानी ये अल्लाह का रहम व करम है कि अल्लाह ताला इस कायनात का निज़ाम चला रहे हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है, यौम मानी दिन, दीन मानी जजा के दिन का। दीन जजा के दिन का, इसको क़यामत का दिन भी कहा जाता है, यानी कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक है। जैसे अल्लाह ताला दुनिया की तमाम चीज़ों की मलकियत अल्लाह के हाथ में है, इसी तरह क़यामत के दिन भी अल्लाह ही की मलकियत होगी। दीन को जज़ा का दिन भी कहा जाता है, क़यामत का दिन भी कहा जाता है। इसको जज़ा का दिन इसलिए कहा जाता है कि क़यामत वाले दिन इंसानों को उनके
अच्छे और बुरे अमाल का बदला इस दिन दिया जाएगा। जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे काम किए, उनके अच्छे कामों का बदला उनको क़यामत के दिन मिलेगा। जिन लोगों ने दुनिया में बुरे काम किए, उनके बुरे कामों का बदला उनको क़यामत के दिन मिलेगा। इसलिए इसको जज़ा का दिन भी कहा जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में सेहत और आफियत के साथ हमेशा खुश रखे। अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।